हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says find the third vertex of triangle if its two vertices are -3 1 and 0 -2 and the centroid is at the origin. Now we have to find out the third vertex of the triangle. Now we know that for finding this we are using a key concept. यहाँ पर उसके vertex को find out करने के लिए एक ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखो बच्चे, हम सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो जी के अगर कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हैं तो इनको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल प्लस y1 plus y2 plus y3, y coordinates of all the three vertices of triangle divided by 3. तो यहाँ से आप g की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड होता क्या है? तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, सेंट्रॉइड वो पॉइंट है वेयर वेयर ऑल द थ्री मीडियंस, जहां पर तीनों मीडियंस आपके ऑल द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट, जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब यहाँ पर देखिए आप, हमें गिवन है कि जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे है। सेंट्रॉइड हमें गिवन है जी ओरिजिन पे, दैट मीन्स एक्स वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर गिवन है आपको सेंट्रॉइड 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 इज एट ओरिजिन, देयरफॉर इसीलिए जी 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। नाउ अब हमें यहाँ पर a1 a2 भी गिवन है। अब यहाँ पर आपको लेट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लेट यहाँ पे हमें थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज इक्वल्स टू, थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया x3 y3 जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सो यूजिंग फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा आपके पास g 0 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपके पास x1 है बच्चे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, है ना। एंड यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया। अब x1 x2 यहाँ पे जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो है -3 and 1, ये हो गया आपके पास। देन नेक्स्ट है आपके पास 0 -2, नेक्स्ट वन इज 0 -2 एंड थर्ड वन को हमने लेट किया है x3 y3, है ना। तो यहाँ पर आपके पास x1 इज इक्वल्स टू -3 हो गया, x2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया एंड x3 इज इक्वल्स टू x3 लेट किया है। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास y1 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, y2 इज इक्वल्स टू -2 हो गया एंड y3 इज इक्वल्स टू y3 हो गया। नाउ यहाँ पर हो गया आपके पास d 0 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हो गया आपके पास x1 इज -3 प्लस x2 इज 0 प्लस x3 इज x3 एंड यहाँ पर आ गया 3, कॉमा y1 इज 1, y2 इज -2 एंड y3 इज y3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हो गया आपके पास g 0 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया -3 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड ये हो गया आपके पास -1 प्लस y3 अपॉन 3। सो यहाँ पे कंपेयर करेंगे बिकॉज दोनों ही आपके g की वैल्यू है, g के ही कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ऑन कंपेयरिंग दोनों ही साइड आपकी g की ही वैल्यू है, सो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल्स टू -3 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज x कोऑर्डिनेट आपका है 0 एंड y कोऑर्डिनेट भी आपका 0 है। ठीक है,
एंड अगेन y के लिए भी हो जाएगा 0 -1 प्लस y3 एंड यहाँ पर आ गया 3। सो ये 3 जो है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 0 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू -3 प्लस x3, यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू -1 प्लस y3। अब यहाँ से देखो बच्चे, आप इजिली x3 आपका आ गया 3, बिकॉज ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका -3 जो है y3 जो है -1 इधर आके +1 हो जाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन द थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल इज, यहाँ पर हो गई x की वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ देखते हैं हाईलाइटर, x इक्वल्स टू 3 and y equals to 1. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.